मुस्लिम दुनिया की गजा और लेबनान पर इसराइली सफाकियत की मजम्मत। आलमी बरादरी से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा और फलस्तीन की सूरत हाल पर गैर मामूली बैठक। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में अरब इस्लामी सरबराह इजलास। गजा और फलस्तीन समेत मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर गौर। इसराइल को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जवाबदेह बनाने का मुतालबा। इसराइल मुजालिम का निशाना बनने वाले निहत्थे फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। गजा में इसराइली जारहियत रोकी जाए। गजा में इसराइली जारहियत के बाइस हज़ारों मौत हो चुकी हैं। गजा में इस वक्त पूरी इमदाद की ज़रूरत है। सऊदी अरब खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की इफ्तिताही कलमात। इसराइल फ़लस्तीन का वजूद मिटाने पर तुला हुआ है। तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होकर आवाज़ उठानी चाहिए। इसराइल गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। आपस के इख्तलाफात भुलाकर इस मसले पर यकजा होना चाहिए। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का गजा और लेबनान में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी पर जोर। फलस्तीनी रियासत कायम की जाए। दारुल-हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। शहबाज शरीफ का मुतालबा। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम वक्त की ज़रूरत है। इसराइल के तोसी पसंदाना अज़ाइम के अमन को ख़तरात लाहक हैं। गजा में इंसानी बहरान तस्वुर से बढ़कर है। इसराइल गजा में जारहियत की तमाम हदें पार कर चुका है। फ़लस्तीनियों के खिलाफ जराइम नस्ल कुशी के मुतरादिफ हैं। इसराइल इमदाद की बंदिश को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। लेबनान के खिलाफ इसराइली मुजालिम की मजम्मत करते हैं। इसराइल को खतरनाक हथियारों की फराहमी मुसलसल जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। दोनों मुल्कों में हालिया इक़्तिसादी ताउन से मुतालिक पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। SIFC पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को तेज़ करने में अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दहाइयों पर मुहीत बरादराना ताल्लुकात हैं जो मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने दुनिया भर में इस्लाम के हकीकी तशख़्ख़ुस के फ़रोग़ के काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में सीरत म्यूज़ियम के क़याम का ख़ास तौर पर जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रियाद से आज़रबाईजान पहुँच गए। कोप 29 सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान को लाहक मौसमियाती तब्दीली के खतरात से रोशनी डालेंगे। कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। सहूलतकारी में रिक्शा ड्राइवर और बैंक मुलाजिम मुलव्विस निकले। हमले में मुलव्विस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाके का मास्टर माइंड जावेद है। हमलावर शाह फहद की शनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई है। दहशतगर्दों ने चेकिंग से बचने के लिए खातून को साथ मिलाया। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची के शोरूम से खरीदी गई। अदायगी हब के निजी बैंक से की गई। मुलजिम जावेद ने एयरपोर्ट के अंदर से चाइनीज के बाहर निकलने की फ़ोन कॉल पर इतला दी। हमला आवर से मुलजिम जावेद राब्ते में था। 2 मुलजमान रिक्शा ड्राइवर और हमला आवर के सहूलतकार थे। सहूलतकारी में सैयद अली और बैंक मुलाजिम बिलाल भी शामिल था। मजीद कारिंदे दानिश, गुल रहमान, बशीर, जायद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल निजात और IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धमाके में 2 चाइनीज हलाक, 1 पाकिस्तानी जाम भाग। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ताल्लुकात ख़राब करने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रहेगा। दहशतगर्दी का मुकाबला करना बैनुल-अक़वामी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन और पाकिस्तान सदाबहार स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा। मुँह के अजाब से निजात के लिए हुकूमत के इक़दामात। मुख्तलिफ शहरों में 17 नवंबर तक आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। आउटडोर फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स पर भी पाबंदी आयद। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग भी ममनू हो गई है। पंजाब के 4 डाइनिंग मार्केट रात
8 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान में तमाम शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, रेस्टोरेंट्स हुक्मनामे पर अमल के पाबंद है। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज और बेकरियों को इस्तिस्ना होगा। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स को ग्रोसरी एरिया खोलने की इजाज़त है। ताजरों ने हुकूमती पाबंदियां हवा में उड़ा दी। रात 8 बजे मार्केटें और बाजार बंद करने से इनकार। जिला इंतजामिया ने मार्केटों को 8 बजे बंद कराने के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी है। 14 नवंबर को भारत की तरफ से चलने वाली आलूदा जहरीली हवाओं का रुख बदलने का इम्कान। मौसमियाती माहिरीन की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहरीले धुएं के साए आलूदा फिजा ने सांस लेना मुहाल कर दिया। लाहौर आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1182 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान का AQI 738 तक जा पहुंचा। पेशावर 276, फैसलाबाद में 255, इस्लामाबाद में AQI 229 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के बाइस खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी, बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन में इजाफा। एक हफ्ते में लाहौर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 35,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब हुकूमत की कमर्शियल प्लाजों में और मॉल्स में एयर प्योरीफायर्स लगाने की हिदायत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालिकान को 7 रोज का अल्टीमेटम दे दिया गया। जबकि स्मोक और धुंध से रास्ते गुम। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक बंद है। मोटरवे M4 भी पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचों से मुतालिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास। आईनी बेंच की वर्किंग और तरीकाकार पर गौर किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को स्टाफ की जानिब से आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में इंसानी हकूक के मुकदमात पर भी गौर। सरबराह आईनी बेंच की रजिस्ट्रार और इंतजामी अफसरान से मीटिंग। जस्टिस अमीनुद्दीन ने मुकदमात की दर्जाबंदी की हिदायत कर दी। मुकदमात को मुकर्रर करने का फैसला सरबराह आईनी बेंच 2 सीनियर जजों से मिलकर करेंगे। 3 रुकनी जजेस कमेटी कम अज कम 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देगी। कमेटी के एक रुकन जज बैरून मुल्क हैं। रुकन जज की वतन वापसी पर कमेटी इजलास होगा। मीटिंग मिनट्स। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। बार बार सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा अख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि ये क्या आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।